मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा द्वितीय क्लास सेकंड की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 के प्रश्न और उत्तर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आपको मेरे साथ में ही बोलने हैं। लेकिन इससे पहले क्या आपने यह पाठ अच्छे से पढ़ा हुआ है? क्या आपने अपनी हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 10 मीठी सारंगी अच्छे से पढ़ा हुआ है? अगर नहीं तो आप वीडियो बंद कर दीजिए और पहले अपनी पुस्तक पढ़िए, ठीक है? क्योंकि बिना पुस्तक पढ़े हुए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने अपना पाठ अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं अब प्रश्न और उत्तर पढ़कर सुना रहा हूं। आपको मेरे साथ याद भी करने हैं, ठीक है? प्रश्न नंबर 1, गांव में कौन आया? बोलिए प्लीज। उत्तर, गांव में एक सारंगी वाला आया। प्रश्न नंबर 2, रात में जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तब क्या हुआ? बोलिए प्लीज। उत्तर 2, रात में जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। वे सारंगी सुनना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, सारंगी की आवाज सुनकर सब कैसे हो गए? उत्तर 3, सारंगी की मधुर आवाज सुनकर सब लोग दंग रह गए। उनको सारंगी की आवाज बहुत अच्छी लगी। प्रश्न 4, सभी लोग क्या कहने लगे? सारंगी की आवाज सुनकर सभी लोग क्या कहने लगे? उत्तर 4, सभी लोग कहने लगे कि सारंगी बहुत मीठी है, कितना आनंद आ रहा है। उनको सारंगी की आवाज बहुत मीठी लगी, बहुत मधुर लगी, तो वह कहने लगे सारंगी बहुत मीठी है। प्रश्न नंबर 5, भोला नाम का एक आदमी था। भोला लोगों की बातें सुनकर मन ही मन क्या कहने लगा? उत्तर 5, भोला लोगों की बातें सुनकर मन ही मन कहने लगा कि मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भोला कहां जाकर बैठ गया? प्रश्न नंबर 6, भोला कहां जाकर बैठ गया? उत्तर, भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। प्रश्न नंबर 7, जब सारंगी वाले का गाना बजाना बंद हुआ तो लोगों ने सारंगी वाले से क्या कहा? हाँ, शाबाश, दोहराइए। उत्तर 7, जब गाना बजाना बंद हुआ तो लोगों ने सारंगी वाले से कहा, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। दो चार दिन यहीं ठहरिए, 2-4 दिन यहीं ठहरिए।
प्रश्न नंबर 8 भोला क्यों झुंझलाया? भोला क्यों झुंझलाया? वह क्या सोचने लगा? उत्तर, भोला लोगों की बातें सुनकर झुंझलाया। वह सोचने लगा कि ये सब लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर न जाने मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। सारंगी मीठी है पर मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, इसलिए वह झुंझलाया। प्रश्न नंबर 9 जब सब लोग सो गए, जब सब लोग सो गए तब भोला ने क्या किया? उत्तर, जब सब लोग सो गए तब भोला ने सारंगी उठाई और उसे जीभ से चाटने लगा। उसने सारंगी को उल्टा किया, लेकिन उसमें से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। प्रश्न नंबर 10 उसने रात में सारंगी को कहां ले जाकर फेंक दिया? उत्तर 10 उसने रात में सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। प्रश्न नंबर 11 सवेरा होने पर क्या हुआ? उत्तर, सवेरा होने पर जब सारंगी नहीं मिली तो गांव के सभी लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। प्रश्न नंबर 12 लोगों की बातें सुनकर भोला ने क्या कहा? लोगों की बातें सुनकर भोला ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बातें सुनकर भोला ने कहा, सारंगी मीठी नहीं थी, सारंगी मीठी नहीं थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, मैंने तो उसे अच्छी तरह जीभ से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और सारंगी वाले बाबा की खुशामद करते हो। प्रश्न नंबर 13 लोगों ने भोला की बेवकूफी पर क्या किया? उत्तर 13 लोगों ने भोला की बेवकूफी पर अपना सिर पीट लिया। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर अपना सिर पीट लिया। भोला की बेवकूफी पर सबको बहुत दुख हुआ। भोला की बेवकूफी पर सबको बहुत दुख हुआ।
अब आपकी पुस्तक में दिए हुए प्रश्न अभ्यास के प्रश्न और उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न अभ्यास, सारंगी की मिठास। प्रश्न नंबर 1, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर राइट का निशान लगाइए। सारंगी चखने पर मीठी थी? नहीं। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी? जी हां। इस पे आपको राइट का निशान लगाना है। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही उत्तर है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं? जी नहीं, ये भी गलत है। अब प्रश्न नंबर 2, अब तुम समझ गए होगे कि क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या के ऊपर छोटी की मात्रा लगाते हैं और बोलते हैं कि। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे, क्योंकि उसकी आवाज बहुत मधुर थी, मीठी लगती थी, अच्छी लगती थी। अब आपको बताना है, अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा? बताइए, कड़वी बात का क्या मतलब है? उत्तर, कड़वी बात का मतलब है जो सुनने में अच्छी न लगे, जो सुनने में अच्छी न लगे। कहानी से। प्रश्न नंबर 3, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? सभी लोग कह रहे थे ना कि सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है। भोला ने चाट के देखा, उसको मीठी नहीं लगी। तो भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? उत्तर, सबसे पहले भोला ने सारंगी को चाटा, लेकिन उसे मीठा स्वाद नहीं आया। फिर उसने सारंगी के छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उंडेला, सारंगी को उल्टा किया, लेकिन एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। एक भी मीठी बूंद सारंगी में से नहीं निकली। तब भोला को लगा, तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद मीठा मीठा क्यों नहीं आया? उत्तर 4, भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था। भोला को म्यूजिक, संगीत का ज्ञान नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन उसका मुंह मीठा नहीं हुआ, इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। प्रश्न नंबर 5, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? उत्तर, सबसे पहले भोला ने सारंगी को चाटा, लेकिन उसे मीठा स्वाद नहीं आया। फिर क्या किया उसने? फिर उसने सारंगी के छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उंडेला, सारंगी को उल्टा किया और उसके छेद के पास अपने मुंह को लेकर गया कि शायद उसमें से कोई मीठी बूंद निकलकर उसके मुंह में आ जाए, लेकिन एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। एक भी मीठी बूंद नहीं निकली।
खोल। खोल मीन्स कवर, COVER कवर। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। इसके ऊपर एक प्रश्न है, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? उत्तर, सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि न पड़े। अब आप बताइए और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? ढोलक, हारमोनियम, गिटार, वीणा इत्यादि पर भी खोल चढ़ाया जाता है। घर पर भी अन्य सामानों पर, अन्य वस्तुओं पर खोल चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको पुस्तक में दिए हुए प्रश्न और उनके उत्तर सुना रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोलने की भी कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? कवर, COVER कवर मीन्स खोल। उत्तर 7, ढोलक, हारमोनियम, गिटार, वीणा इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है। घर में सोफा सेट पर भी खोल चढ़ाते हैं, कुर्सियों पर भी खोल चढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 8, गाओ और बजाओ। सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम आदि संगीत के बाजों में से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं। उनको तार होते हैं, उनमें तार से बजते हैं। और कुछ हाथ से थप थप करके बजाए जाते हैं, और कुछ हाथ से थप थप करके बजाए जाते हैं। आपको इनके नाम सही जगह पर लिखने हैं। कुछ अगर नाम बच गए तो उनको अन्य के सामने लिखना है या उनके अन्य लिखकर उसके नीचे लिखना है। अब मैं आपको उसके उत्तर बता रहा हूं जो कि आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तार छेड़कर कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सारंगी, एकतारा, सितार और गिटार। हाथ से थाप देकर ढोलक, तबला, डफली और ढोल। अन्य हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, ऊपर लिखे हुए बाजों, अभी जो मैंने आपको नाम पढ़कर सुनाए, आप यह जगह जगह पर इनको जगह जगह पर बजाया जाता है। अभी जो मैंने आपको नाम पढ़ के सुनाए हैं, इन बाजों को, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत सारी जगहों पर बजाया जाता है। अब आपको सोचकर लिखना है कि इन जो मैं अब जगह के नाम बोलूंगा वहां पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में एकतारा बजा सकते हैं, डफली, बांसुरी, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं। इनको आप लेके अपने साथ सफर में जा सकते हैं। घर या किसी अवसर पर शहनाई, ढोलक, हारमोनियम। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला, ढोलक। स्कूल में सितार, गिटार और हारमोनियम। अब आपकी पुस्तक में लिखा है चट खारे। प्रश्न नंबर 10, इस कहानी में मिठास की बात है। सारंगी बजी तो सबको मीठी मीठी लगी। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं? सारंगी की स्वर मधुर था तो लोगों ने कहा कि वह मीठी है। अब आप बताइए, आपको कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं? बताइए सोच के और कॉपी में लिख दीजिए। चलिए मैं भी कुछ बता देता हूं। उत्तर 10, खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम इत्यादि चीजें, मीठी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं। इत्यादि मीठी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं। आपको जो अन्य मीठी चीजें लगती हों वह आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।
अब आपको बताना है, क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? टेस्ट, TAST, टेस्ट, क्या क्या स्वाद होता है? उत्तर, नहीं, खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं। इनका स्वाद नमकीन, कड़वा, कसैला, तीखा जैसा कि मिर्च का होता है, या खट्टा भी हो सकता है, खाने की सभी चीजें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं। खाने की कुछ चीजों का स्वाद नमकीन होता है, कुछ का कड़वा होता है, कुछ का कसैला होता है, कुछ का तीखा होता है और कुछ का खट्टा भी होता है। आपको ये सभी स्वाद याद भी करने हैं। अब आपको पुस्तक में लिखी हुई खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाना है। मीठा, आम, चीनी, शहद, नमकीन, मिर्च का अचार, जलजीरा, नमक, कसैला, आंवला, अदरक, तीखा, मिर्च का अचार और कभी कभी अदरक भी तीखा होता है। खट्टा, कच्चा आम भी कहते हैं जिसको। नींबू भी खट्टा होता है। कमरक भी खट्टी होती है। और कड़वा क्या क्या होता है? कड़वा करेला होता है। आप इस तालिका में कुछ अन्य नाम भी अपने मन से जोड़ सकते हैं। अब आपको चंद्रबिंदु और न की मात्रा में अंतर देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी के ऊपर, बैक के ऊपर चंद्रबिंदु है। बंसी, न आधा है। न आधा भी लिख सकते हैं और बैक के ऊपर भी न की मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते। हंस, ये है हंसना, लाफ, LAUGH, लाफ में हंसना। और उसके बाद जो लिखा है वो है हंस। हंस में न आधा बोला जा रहा है, तो इसलिए आपको आधा न की बिंदी लगानी होती है के ऊपर न की मात्रा, है के ऊपर न की मात्रा, उसको बोलते हैं हंस। अब बच्चों, आपके सामने पुस्तक में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनके ऊपर आपको चंद्रबिंदु और न की मात्रा चढ़ानी है। या तो चंद्रबिंदु चढ़ाना है या न की मात्रा की न की बिंदी लगेगी। दिया है चाँद, चाँद पर चांद में चंद्र बिंदु लगेगी। चंदन, च के ऊपर न की मात्रा आएगी। मंगलवार लिखा है मंगलवार, हमको बोलना है मंगलवार, तो मैं के ऊपर न की बिंदी लगेगी। मांगना, इसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे, मांगना। सुंदर, सुन न आधा, न की बिंदी लगाएंगे। सांप, इसमें न नहीं बोला जाता है, सांप, स के ऊपर चंद्र बिंदु। नेक्स्ट, झांसी नहीं बोलेंगे, झांसी में चंद्र बिंदु आएगा। झंझट में यस क्या आएगी? न की बिंदी आएगी। कंकड़, कन न आधा बोला जा रहा है तो कनकड़, न आधा बोला जा रहा है तो क्या हुआ? कनकड़, क्या के ऊपर न की बिंदी आएगी, क्या के ऊपर न की बिंदी आएगी। नेक्स्ट, कांपना तो कुछ भी नहीं होता है, तो कांपना, जब ठंड से कांपते हैं तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, कांपना, क्योंकि आधा न नहीं बोला जा रहा है, आधा न नहीं बोला जा रहा है। आधा तो कुछ भी नहीं होता है। अंधा, न आधा बोला जा रहा है तो आप आधा न भी लिख सकते हो और ए के ऊपर न की मात्रा भी लगा सकते हैं। अंधा। आधी, एक तो आधी होता है हाफ एंड हाफ, लेकिन हम वो वाला आधी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं आंधी। आंधी नहीं बोला जाता है, आंधी, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। बच्चों, नाउ द चैप्टर इज ओवर। प्लीज आपको इसे सावधानी से समझना है, सावधानी से सुनना है, ठीक है? और कॉपी में भी लिखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।